आपने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ज़लज़ले की पेशन गोई करना अभी तक मुमकिन क्यों नहीं हो सका? दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, हम बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी तमाम मुल्कों के पास मौजूद है, कोई ऐसा मैकेनिज्म अभी तक क्यों नहीं बना सके? देखिए, इसमें जो प्रेडिक्शन तो इसकी अभी तक पॉसिबल नहीं हुई, लेकिन रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है कि हम इसके करीब पहुंच जाए। लेकिन जो फॉल्ट लाइन जो आप कह रहे हैं, जो डेंजर जोन है, वो बनाए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में भी है, जैसे चमन की फॉल्ट लाइन जो कह रहे हैं, तो और जो 2005 का ज़लज़ला कश्मीर वगैरह में, इनमें जो है फॉल्ट लाइन जो है वो बनाई हुई है कि यहाँ पे किसी वक्त भी ज़लज़ला आ सकता है। लेकिन अभी तक प्रेडिक्शन का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पहले बताया जा सके कि कोई ज़लज़ला आने वाला है। लेकिन रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है, अभी इस लेवल पे हम नहीं पहुंचे कि पूरी दुनिया में कोई भी महकमा या कोई मुल्क कोई पहले जो है इसको प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से ये जो डच साइंसदान है उन्होंने पेशगोई की, इससे पहले तुर्की के ज़लज़ले से 3 दिन पहले भी उन्होंने ऐसी पेशगोई की थी, वो उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो सच साबित हुई थी। उनकी इस प्रेडिक्शन को आप समझते हैं कोई अहमियत, कोई इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? देखिए, वो तो प्रेडिक्शन, मेरे ख्याल में प्रेडिक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करना के लिए ही नाम उसको अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन तो वो होती है जैसे हम जो वेदर वगैरह करते हैं कुछ दिन पहले देते हैं, तो प्रेडिक्शन इसकी नहीं होती, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। तो डच साइंसदान जिसने प्रेडिक्शन की थी तुर्की में कि ज़लज़ला आने वाला है, तो वो तो बल्कि मैं तो जो मेरे नॉलेज में ट्वीट आया था कोई 2 दिन बाद कि हमने इसकी प्रेडिक्शन की थी। तो इसी तरह इन्होंने जो चमन फॉल्ट की है, लेकिन वो 48 आवर्स तो गुजर चुके हैं जिसमें इनका कि बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि किसी वक्त भी ज़लज़ला आ सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन इसकी अभी तक नामुमकिन है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं किस बुनियाद पर वो इस तरह की बात करते हैं, पेशन गोइयां करते हैं? इसके पीछे कुछ साइंसी तहकीक है? जो नेचुरल प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट को नोटिस किसी तरह से किया जा सकता है, या फिर कुछ सितारों का इल्म है? देखिए, वो जो है जो एयर में होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी मूवमेंट उसकी बेस पे उन्होंने की है इसकी, और इसका बहुत कम असर होता है जो एटमॉस्फेयर में होता है, क्योंकि ये प्योरली जमीन के नीचे ज़लज़ले बनते हैं। तो SGS वो अदारा है, उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि चमन फॉल्ट लाइन, देखिए मैं चमन फॉल्ट लाइन आपको बताता हूँ, ये तो बहुत लंबी है, 900 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान में जैसे कल्लाज जोग और मकरान साल तक जाती है, और कुछ हिस्सा इसका अफगानिस्तान में भी है। तो ये मूवमेंट जो है उन्होंने कोई अपर एयर में कोई देखा है तो उसकी बिना पे वो कर रहे थे, लेकिन अभी तक तो वो कोई सच साबित नहीं हुई और टाइम भी गुजर चुका है उसका। ठीक है, तो ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो फॉल्ट लाइन है ये किन्हें कहा जाता है, और क्या जो ज़लज़ले हैं सिर्फ फॉल्ट लाइंस में ही आते हैं, और पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे शहर हैं या कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि फॉल्ट लाइन पर हैं? देखिए, फॉल्ट लाइन वो होती है जहाँ पे 2 प्लेट्स ज्यादा वो उनका टकराने का ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ये प्लेट्स जो नीचे हमारे जा रही हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जा रहा है, तो वो ऐसा होता है कि उनके एजेस जो है वो फ्रिक्शन की वजह से वो अलहदा नहीं हो रहे होते। जब फ्रिक्शन खत्म होती है तो जैसे ही वो अलहदा होते हैं वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो उसकी वजह से फिर वो जो एनर्जी है उसकी वजह से जो पूरी शेक होती है पूरी अर्थ जो है, तो ये मैकेनिज्म है। हमारे जो प्राउन एरिया जैसे जो हमारे आजाद कश्मीर है, इस्लामाबाद जैसे ये कोयटा वगैरह, ये सारे प्राउन एरियाज है। फॉल्ट लाइन वो होती है जहाँ पे ज़लज़ले आ सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में ज़लज़लों के मुतालिक कोई मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किए गए हैं? देखिए, ये हमारा जो महकमा मौसमियात का एक यूनिट है इस्लामाबाद में हमारे, वो पूरा मॉनिटर कर रहा है, और बड़ी जगह पे इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगाए होते हैं जैसे लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद वगैरह और कराची, यहाँ पे बल्कि एक सुनामी सेंटर है हमारा जो महकमा मौसमियात का कराची में है, तो ये पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं अर्थक्वेक और इस तरह की दूसरी चीजों को। ठीक है चौधरी साहब, तो तैयारी क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान के इस हवाले से क्या तैयारी रहती है? जिस तरह से 2005 में हमने देखा पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा वो ज़लज़ला था, 90,000 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए थे। इन ज़लज़लों से मुताल्लिक क्या तैयारी होती है अगर हम NDMA के हवाले से बात करें?
देखिए, इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जल्जले जैसे जापान में आते हैं, उन्होंने बिल्डिंग कोड्स बनाए हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की बनाते हैं कि वहां पे वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो बड़े बड़े जल्जले भी उनसे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले तो ये जो बिल्डिंग कोड्स होना चाहिए कोई कि बहुत जल्जले आ जाए तो हमारी स्ट्रक्चर जो है वो महफूज रहे, और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी। तो यही इसकी प्रिकॉशन हो सकती है, और अदरवाइज इसकी जो प्रेडिक्शन तो आज तक हम नहीं कर सके कोई भी दुनिया का। अच्छा, कोई ऐसा सोशल मीडिया पर हम बहुत ज्यादा मिथ्स देखते हैं इस हवाले से कि जो ये आजकल जल्जले आ रहे हैं ये मैन मेड हैं। इस पर मैं चाहूंगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जब इस तरह की खबरें मिलती हैं तो एक परेशानी सी फैल जाती है। देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी, लेकिन वो नहीं काम कर रही। पिछला जल्जला जो टर्की में आया था उस पर भी लोगों की ये अफवाहें थी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था। ये नेचुरल डिजास्टर है जो आ रहा है, तो इस पे मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ रियलिटीज भी होती हैं, ये कोई मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल अर्थक्वेक से। ठीक है, और जब भी जल्जले आते हैं तो क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? क्योंकि लोग ऑब्वियसली एक पैनिक, हम देखते हैं कि पैनिक का शिकार हो जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, और जब जल्जला आए उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल पहले तो ये जैसे पैनिक होता है वो ध्यान नहीं रखना चाहिए मुख्तलिफ जो न्यूज होती हैं, लेकिन जब जल्जला वगैरह आ जाए तो इसकी यही है कि जहाँ पे बंदा है कि वो बैठ जाए, और अगर किसी बिल्डिंग में आए तो वो लिफ्ट वगैरह इस्तेमाल ना करे। अगर किसी कमरे में आए तो कोई ऐसी हार्ड जगह जैसे कोई टेबल वगैरह के उसके नीचे बैठ जाए। तो इस तरह की जो है मेजर्स लेनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम हमारे कन्वर्सेशन थे। वो यही कह रहे थे कि कोई भी पेशन गोई करने का मैकेनिज्म अभी मौजूद नहीं है, काम तो इस पर किया जा रहा है। जिस तरह से दुनिया भर में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके कि जल्जले कब आएंगे, किस जगह आएंगे। जो डच साइंसदान की जानिब से तहकीक की जा रही है, उनका इस हवाले से कहना था कि उस तहकीक के हवाले से भी उन्हें कंफर्म नहीं है कि वो किन बेसिस पर की जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।